तीन प्रश्न। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राज्य के सभी मंत्री और बुद्धिजीवी विराजमान थे। तभी आवाज़ आई कि महाराजा धीराज दरबार में पधार रहे हैं। सभी सतर्क होकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। सभी ने राजा का अभिवादन किया। राजा ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और सभी अपने अपने आसन पर बैठ गए। तभी राजा के दिमाग में तीन प्रश्न उठे। राजा ने दरबार में उपस्थित प्रबुद्धजनों के समक्ष ये प्रश्न रखे। पहला, सबसे अच्छा मित्र कौन है? दूसरा, सबसे अच्छा समय कौन सा है? तीसरा, सबसे अच्छा काम कौन सा है? सभी मंत्रियों और प्रबुद्धजनों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा ज्योतिषी द्वारा निर्धारित समय, कर्म तथा मित्र सर्वश्रेष्ठ है। किसी ने राजा के मित्र के रूप में मंत्री और सेनापति के नाम सुझाए। इन बातों से राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जंगल की ओर चला गया जहाँ एक ऋषि रहते थे। शाम के समय राजा अपने सिपाहियों सहित घोड़े पर सवार वन में पहुँचा। उन्होंने देखा ऋषि तो वहाँ नहीं थे, लेकिन एक कुटिया के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना खेत जोत रहा है। वह अपने सिपाहियों को बाहर खड़ा रहने का आदेश देकर उस बुजुर्ग के निकट पहुँचे। राजा ने बुजुर्ग से ऋषि के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने कहा, यह नाम तो उसी का है। राजा ने फिर वही तीनों प्रश्न ऋषि से किए। ऋषि बीज बो रहे थे। राजा से भी मदद करने को कहा। राजा बीज बोता रहा, लेकिन उसे अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। जब घना अंधेरा हो गया तो एक घायल के करहाने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ऋषि ने राजा से कहा, चलें इसकी मदद करें। घायल व्यक्ति करहा रहा था। जब उसे होश आया तो वह राजा को देखते ही उसके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा को आश्चर्य हुआ, यह कौन मनुष्य है? वस्तुतः वह राजा को मारने आया था, लेकिन सिपाहियों ने उसे घायल कर दिया था। अब वह राजा से ही क्षमा याचना करने लगा। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला था। उन्होंने ऋषि से पूछा। ऋषि ने कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। सबसे अच्छा मित्र आपके सामने वाला है। सबसे अच्छा समय वर्तमान है और सबसे अच्छा कर्म उपस्थित कर्म है। यदि ऐसा न होता तो यह व्यक्ति आपका मित्र कैसे हो जाता जो आपकी हत्या करने आया था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।